हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकित सिंह एंड माय चैनल नेम इज़ मैथ्स बाय अंकित। तो इसके ये मैथ्स 2 के चैप्टर 1 जिसका नाम सिमिलरिटी है, उसमें मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर के जो प्रॉपर्टीज़ थे, सबसे पहले चैप्टर में जो प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सवाल थे वो मैंने करवा दिए। और अभी दूसरा टॉपिक इसमें आता है कुछ थियरम्स है। तो ठीक है, वो थियरम्स हम करते हैं और इसका प्रैक्टिस सेट भी अभी के अभी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहला थियरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, बीपीटी। इसको इजी में बीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी बोलते। तो देखते क्या है। इफ़ ए लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड दो साइड इन सेम प्रोपोर्शन। तो ये क्या बोलता है, अगर कोई लाइन है, देखिए लाइन है जिसको मैंने एल लिख दिया। अगर कोई लाइन है और वो कोई साइड लाइन अगर एक ट्रायंगल के साइड को पैरेलल है, ये ट्रायंगल का साइड है BC और ये लाइन इसको पैरेलल है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर कोई लाइन ट्रायंगल के साइड को पैरेलल है तो फिर ये जो लाइन है ये इन दोनों ये दोनों जो लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उन दोनों को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगा। जैसे कि ये D और E पे कट कर रहा है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन होगा इन दोनों को सेम प्रोपोर्शन में कट करेगा, इसको भी उतने में, इसको भी इतने। जैसे ये भी 1/2 ही होगा और ये भी 1/2 होगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है AD अपॉन DB। तो कहाँ है AD और अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला में बोला होगा कि आपको ये वाला दिया नहीं होगा, समझो ये x है और ये दिया है 1 है 2 है 3 है, तो आपको बोला ये निकालो, तो बस आप ये फॉर्मूला लगा के आराम से इसको निकाल सकते हो। तो ठीक है, अभी देखते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या है, कन्वर्स क्या होता है, मतलब जो ये है ना इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा कि अगर ये दोनों साइड का इसका ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, मतलब इन दोनों इसका रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन होगा इस ट्रायंगल के इस साइड को पैरेलल होगा। तो ये इसका उल्टा हो गया। और हमने इसमें क्या बोला था कि ये लाइन जो है इस साइड को पैरेलल है, तो इसीलिए ये लाइन इन दोनों को इस रेशियो में कट करेगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। पर कन्वर्स में हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक लाइन है ये जो एक लाइन है जो इन दोनों को सेम रेशियो में कट कर रहा है, मतलब PM अपॉन MQ है और PN अपॉन NR है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि ये दोनों अगर इक्वल रेशियो में कट कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइन होगा ये इसको पैरेलल होगा ट्रायंगल के साइड को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ BPT। एक बार पढ़ते हैं। इफ़ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन है एक ट्रायंगल के साइड को कोई सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो फिर जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा इस साइड को। ठीक है, देन लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, इफ़ PM हमको क्या दिया क्वेश्चन में कि PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR, मतलब ये जो है ये हमको दिया हुआ है कि ये जो लाइन है इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम इससे यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, अगर ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम हमको पता है अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये जो लाइन होता है वो इसको पैरेलल होता है। तो देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू साइड QR। ठीक है, तो अब थर्ड थियरम है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसमें क्या है, देखते, इफ ए ट्रायंगल इन एन ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो ट्रायंगल के दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखते कैसे, इधर ABC और ये A से जो लाइन निकल रहा है और इस साइड को दो साइड में कट कर रहा है, दो साइड बना रहा है BD और DC। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, और ये जो दोनों एंगल होंगे वो सेम होंगे, इसलिए मैंने XX लिख दिया, मतलब सेम है। ठीक है, तो ये दोनों साइड को सेम साइड में कट करता है। तो इसका बेसिक एंगल बाइसेक्टर में बोलता क्या हो कि ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब एंगल बाइसेक्टर जिस साइड को दो हिस्सों में कट कर रहा है वो दोनों का रेशियो और एंगल बाइसेक्टर के आजू बाजू वालों का रेशियो बराबर होगा। तो ऐसे ही हमको कोई क्वेश्चन में बोल देगा कि ये वाला साइड नहीं है, ये है, ये है, ये है, तो आप निकाल के दिखाओ, तो ऐसे आपको पूछ लेगा। ठीक है, और अब कन्वर्स, तो इसका भी उल्टा होगा। तो कन्वर्स ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होगा कि अगर इन्फेंट ट्रायंगल ABC
अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, पॉइंट डी ऑन साइड बी सी, और कोई पॉइंट है डी ऑन साइड बी सी, बी सी साइड पर कोई पॉइंट है डी, सच डैट, और क्या हो रहा है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज वो इक्वल है बी डी अपॉन डी सी के। मतलब ये हमको दे दिया है कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, तो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ए डी है वो हमारा बाइसेक्टर है ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूड, और इधर हमने क्या बोला था कि ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर में हमने बोला था कि ए डी जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो इसीलिए ये ट्रायंगल को इस रेशियो में कट करेगा। पर यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनका रेशियो सेम है, इसलिए जो ए डी होगा वो हमारा बाइसेक्टर होगा, तो ये इसका सेम उल्टा है, ठीक है। और यहाँ पर ये लास्ट प्रॉपर्टी जो बीपीटी से मिलती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, कि प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। क्या है 3 पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल लाइन तो एक के नीचे एक, मतलब पैरेलल होंगी, एक डायरेक्शन में होंगी, एंड ट्रांसवर्सल, जो पैरेलल लाइन को कट करती हैं उनको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। तो क्या बोल रहे हैं कि जो पैरेलल लाइन है जो ट्रांसवर्सल को जिस पॉइंट पे कट करती है, तो वो जो पॉइंट होते हैं वो उसके रेशियो में, वो दोनों जो पॉइंट जिस पॉइंट पे कट करते हैं, तो एक साइड के पॉइंट का रेशियो वो बराबर होता है दूसरे साइड के पॉइंट के रेशियो से, ठीक है। तो ये हमको प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल बताता है। तो मैं यहाँ पर लिखा है मैंने कि पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ जी। तो ये क्या है, पी क्यू अपॉन क्यू आर, मतलब इन दोनों का साइड का रेशियो इज इक्वल टू, बराबर है ई एफ अपॉन एफ जी के रेशियो से, ठीक है। तो सारे थियरम मैंने अभी इस प्रैक्टिस सेट 1.2 के बता दिए जो ज़रूरी है क्वेश्चंस के लिए। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रे पी एम, एक रे है पी एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। एक रे है, रे पी एम इज़ द बाइसेक्टर, रे पी एम किसका बाइसेक्टर, इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। रे पी एम जो है हमको बोल दिया है कि बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का। इनमें से कौन से फिगर का, 3 फिगर दिए हुए हैं, तो हमको बताना पड़ेगा इनमें से कौन से का बाइसेक्टर होगा रे पी एम। तो मैंने आपको कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर में बताया कि अगर आज एंगल बाइसेक्टर के बाजू वाले दोनों का रेशियो अगर इन दोनों रेशियो के बराबर आता है, तो ये जो ये होगा, कन्वर्स में बता रहा हूँ, तो ये जो रे होगा ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो उसका एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम कन्वर्स ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से इससे करेंगे। तो इसका आंसर पीछे देखते हैं हम, नहीं तो यहीं पर देख लेते हैं आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले में क्या है, तो हमको बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो एंगल और बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है कि अगर कोई भी कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो बाइसेक्टर है, अगर वो उसके आजू बाजू का रेशियो, मतलब उसके आजू बाजू के साइड का रेशियो, तो आजू बाजू कौन सा है, पी क्यू और क्यू आर, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अगर इज पी, पहले पी क्यू अपॉन क्यू आर देखते हैं। तो पी क्यू कितना है 7 और क्यू आर कितना है 3, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 7/3। और क्या, एंड वो एंगल जो बाइसेक्टर है वो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है एम, वो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उन दोनों साइड का रेशियो, तो 3.5 और 1.5, तो क्या है क्यू एम अपॉन एम आर, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, क्यू एम कितना है 3.5 और एम आर कितना है 1.5। तो 3.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, तो मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पॉइंट नहीं चाहिए। तो मैं 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 हो जाएगा, और 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि मैं 15 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 150 हो जाता है। तो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी किया है नीचे भी किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 15, तो ये 5 के टेबल में जाते हैं। तो क्यू एम अपॉन एम आर हो जाएगा 5 7 और 5 3,
तो पी क्यू अपॉन क्यू आर ये भी 7/3 है, और क्यू एम अपॉन एम आर ये भी 7/3 है, तो इन दोनों का रेशियो सेम है। तो इसको हम बोल सकते हैं सो रे, जो रे है पी एम इज बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर है। अगर ये दोनों का रेशियो सेम है तो इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, और दूसरा भी इधर दिया हुआ है, तो दूसरे में देखते हैं। ये दोनों साइड दिया हुआ है इसमें भी, तो देखते हैं। तो पहले पी क्यू अपॉन क्यू आर देखते हैं। पी क्यू अपॉन क्यू आर कितना हो जाएगा? पी क्यू अपॉन क्यू आर वो हो जाएगा, पी क्यू कितना दिया हुआ है 10, और क्यू आर पी आर कितना दिया? पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10, पी क्यू 10 है और ये 7 है। अब आल्सो जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उन दोनों साइड का रेशियो ये कितना है? क्यू एम अपॉन एम आर 8/6 है, ठीक है। एंड क्यू एम अपॉन एम आर ये कितना है? 8/6, तो कितना हो गया? 4/3। तो ये 10/7 ये 4/3 है, तो देयर फॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। सो रे पी एम इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, तो इस सेकंड वाले में जो रे पी एम है वो बाइसेक्टर नहीं है। अगर सेम होता तो बाइसेक्टर होता। तो ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो इसमें है पी क्यू अपॉन पी आर, थर्ड वाले में क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन पी आर एंड क्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है। तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो पी क्यू कितना है? पी क्यू है 9 और पी आर कितना है 10, और देखते हैं पी क्यू है 9/10, तो ये तो मिल गया 9/10। और अपना क्यू एम अपॉन एम आर कितना है? तो क्यू एम है 3.6 और एम आर है 4, तो 3.6/4, तो क्यू एम 3.6 और एम आर है 4, ठीक है। तो 3.6 तो मैं बताया था कि अगर मेरे को कहीं पर भी पॉइंट दिखता है तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इंटू 10, अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा सेम रखने के लिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर किया है तो नीचे भी करो, और इक्वल टू के इस साइड किया तो इक्वल टू के उस साइड भी करो, ठीक है। तो 3.6 कोई भी पॉइंट को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 36 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। और 4 × 10 कितना होता है? 40, ठीक है। तो 36/40 4 के टेबल में जाएगा, 9 जा और ये 10 जा, तो देयर फोर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। तो इसीलिए रे पी एम जो होगा इसका बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये इक्वल आए 9/10 9/10, ठीक है। तो अभी अगले सवाल पे चलते हैं, सेकंड वाले। तो सेकंड सवाल क्या है? इन एंगल पी क्यू आर, ये जो है इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ़ पी एम इज इक्वल टू 15, पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, ये पूरा 25 दिया हुआ है, ठीक है। और पी आर इज इक्वल टू 20, पी आर ये पूरा 20 है, और एन आर इज इक्वल टू 8, और ये 8 है। तो हमको पूछा है वेदर द लाइन इज पैरेलल टू आर क्यू, तो हमको पूछा है कि ये जो लाइन है वो आर क्यू के पैरेलल है कि नहीं है। तो फिर मैं ये जानता हूँ बाय कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से जानता हूँ कि ये जो लाइन है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसके साइड अपॉन ये वाला साइड, इनका रेशियो अगर इस वाले दोनों के साइड के रेशियो के बराबर हो जाता है तो ये लाइन जो होगी इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम वो करके। तो मुझे पी एन तो दिया ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पर मुझे पता है मुझे पी आर दिया है और एन आर दिया हुआ है, तो मेरे पास ये पूरा है और ये भी है, तो मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो 20 में से अगर मैं 8 को माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, और इसी में ये पूरा 25 है और ये 15 है, तो 25 में से अगर मैं 15 माइनस करूँगा तो ये मिल जाएगा। तो 25 - 15 कितना होता है? 10। तो ठीक है, ये साइड्स मिल गए। तो आप क्वेश्चन आंसर जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको सम दिखाना पड़ेगा माइनस करके, मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ। तो अभी मेरे को क्या करना है, इन दोनों के साइड का रेशियो लेना है। तो पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन क्यू आर। तो देखते हैं पहले सेकंड क्वेश्चन, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। तो पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम कितना है? पी एम है 15/10 और 12/8, तो हो जाएगा 15/10 इज इक्वल टू 12/8। तो मेरे को मालूम 15/10 को मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर 15/10 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। 5 के टेबल में 15 3 आता है और 10 2 आता है, तो 3/2 इज इक्वल टू, अब 4 के टेबल में 12 3 आता है और 8 2 आता है, तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2। तो इन दोनों का रेशियो सेम आया, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ वो जो लाइन होगा वो ट्रायंगल के उस वाले साइड को पैरेलल होगा, ठीक है।
तो इससे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब तीसरा सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी रे एन क्यू इज बाइस, इधर बोलते हैं कि रे एन क्यू जो है बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एन, एंगल एन का जो है वो बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर बोल दे तो ये और ये तो बराबर हो जाएंगे। और इफ़ एम एन को 5 दिया हुआ है और पी एन को 7 दिया हुआ है, ठीक है, एम एन इज इक्वल टू 5 और पी एन इज इक्वल टू 7 और एम क्यू 2.5 दिया हुआ है और हमको बोला है कि क्यू पी फाइंड करके बताओ ये एंगल क्या होगा। तो मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर ये इसका बाइसेक्टर है, ये अगर इसका बाइसेक्टर है तो फिर ये वाला तो बाइसेक्टर के आजू बाजू वाले साइड ये एम एन और पी एन, एम एन अपॉन पी एन, ये जो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट कर रहा है क्यू, उन दोनों साइड, उन दोनों का साइड बराबर, उन दोनों साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो मतलब एम एन अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। तो क्या होगा एम एन अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम एन अपॉन पी एन इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है। ये बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एम एन अपॉन पी एन, एम एन कितना दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है 5 और पी एन दिया हुआ है 7 और एम क्यू 2.5 दिया है, एम एन दिया हुआ है 5, पी एन दिया हुआ है 7 और क्या दिया हुआ है, और एम क्यू दिया हुआ है 2.5, एम क्यू तो ये एम है, एम क्यू दिया हुआ है 2.5 और क्यू पी नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 इंटू क्यू पी, 5 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7, तो 2.5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 2 7 ज़ा 14, 5 7 ज़ा 35, 2 7 ज़ा 14 और 2 7 ज़ा 14, तो 14 प्लस 7, तो एक पॉइंट के बाद तो 17.5 हो जाएगा। तो क्यू पी इज इक्वल टू 17.5 बराबर 5, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 ना, तो हो जाएगा 3.5, आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 3.5। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्यू पी मिल गया हमको 3.5, तो आसान था, बाय एंगल बाइसेक्टर के प्रॉपर्टी से हो गया। तो अभी अगला है मेजरमेंट ऑफ सब एंगल इन फिगर, मेजरमेंट ऑफ सम एंगल इन गिवन आर। तो प्रूफ डेट बोला है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हमको बोला है कि इसमें हमको कुछ मेजरमेंट दिए हुए हैं, तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ ए पी ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड। तो ये प्रूफ आसानी से हो सकता है, क्यों देखिए, इसलिए अभी मैं क्या करूँगा, फोर्थ वाले सवाल में मुझे पता दिया हुआ इधर, तो ये मैं ऐसे बोलूँगा एंगल ए पी क्यू जो हो जाएगा एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि सेम एंगल है, 60 डिग्री ये भी है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। और पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी को, मुझे दिख रहा है यहाँ पर पी क्यू जो है पैरेलल है बी सी को, ठीक है। पी क्यू बी सी को पैरेलल है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो बाय बहुत आसान था, क्या है कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, बोथ एंगल आर सेम, बोथ एंगल आर सेम। और क्या है, और है ए, ये जो अपना साइड क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो सो बाय बी पी टी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। तो प्रूव हो गया, हैंस ये लिख देना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अभी फिफ्थ वाला सवाल दिया हुआ है, इन ट्रपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डी सी, साइड ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के, पी क्यू पैरेलल टू डी सी, और बोला है कि ए पी जो है वो 15 है, ए पी 15 दिया हुआ है, और दिया हुआ है पी डी जो है वो 12 है, और क्यू सी जो है वो है 14। तो हमको ये पी क्यू फाइंड करने को बोला है। तो मैं प्रॉपर्टी
वाली सीखी थी बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 लाइन। तो वो प्रॉपर्टी में हमको क्या सिखाया था कि अगर कोई 3 लाइनें वो पैरेलल है और उनके ट्रांसवर्सल को कट कर रहे हैं तो उन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। तो AP अपॉन PD हो जाएगा और BQ अपॉन QC हो जाएगा। तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई से इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बाय फिफ्थ का बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 लाइन, ठीक है ना। वो जो लास्ट वाली सीखी थी तो उसमें क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू BQ अपॉन QC हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सब दिया हुआ है। AP कितना दिया हुआ है 15, AP अपॉन PD और BQ अपॉन QC, ठीक है, राइट है। तो AP दिया हुआ है 15, AP दिया हुआ है 15, PD दिया हुआ है 12, 15 AP दिया हुआ है 15, 12 और BQ नहीं दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 14। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अभी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या है, तो 15 इंटू 14, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई BQ इंटू 12। तो क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा 15 इंटू 14 अपॉन ये B, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 के टेबल में जाते हैं, ये 3 फोरजा होता है, ये 3 फाइजा होता है, ठीक है। तो 14 फाइजा कितना होता है, 14 फाइजा होता है 70 और ये कितना हो जाएगा 4, तो 70/4। तो 70/4 कितना हो जाएगा, 75/4 हो जाएगा टू, ये 70/4 इसका आंसर है, ठीक है। तो 70/4 अगर इसको हमको स्मॉल करना है तो कर सकते हैं हम 68। तो ये कितना हो जाएगा 70 80, तो फिर 68 कितने से जाएगा 17, तो 17.5 हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया 17.5। और अभी अगला देखते हैं, 17.5 ने 16.5, ठीक है। और 6 देखते हैं, हमको बोला है फाइंड QP, बस बोल दिया है कि QP फाइंड करके दिखाओ। तो QP क्या है यहाँ पर, ये तो क्या है, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ये एक एंगल बाइसेक्टर है। और तो मैंने बताया था अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो उसके आजू बाजू का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बराबर होता है। एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे करता है उन दोनों साइड का रेशियो। तो 25/40, तो 6 वाला सवाल हो जाएगा बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या हो जाएगा कि साइड क्या दिए हुए हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या दिए हुए हो जाएंगे, PN अपॉन MN इज इक्वल टू हो जाएगा, PN अपॉन MN इज इक्वल टू हो जाएगा MQ अपॉन QP। तो PN अपॉन MN यहाँ पर दिया हुआ है, PN दिया हुआ है 40 और MN दिया है 25 और MQ दिया है 40। तो 40 अपॉन MN दिया हुआ है 25, तो 25 इज इक्वल टू 14 अपॉन QP। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 40 इंटू QP इज इक्वल टू 14 इंटू 25। तो QP कितना हो जाएगा, QP इज इक्वल टू 14 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 40। तो ये हो जाएगा 5 जा, ये हो जाएगा 8 जा, ठीक है। तो 14 इंटू 5 फिर से होता है 70, तो और ये हो जाएगा 8 जा, तो कितना जा हो जाएगा 72 होता है 80, तो 70/80 इसको डिवाइड करके देख लेना आप। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है इन द adjoining फिगर AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये तीनों लाइन जो है पैरेलल है, फाइंड X। तो X क्या है, ये तो X यहाँ पर दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको बोला ये X फाइंड करो। तो मैंने बताया था लास्ट वाली प्रॉपर्टी की इंटरसेप्ट मेड बाय 3 लाइन। तो अगर ये तीनों पैरेलल हैं तो ये दोनों साइड का रेशियो अपॉन ये दोनों साइड का रेशियो बराबर होगा। तो AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 लाइन, तो क्या हो जाएगा
प्रॉपर्टी क्या है, ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी, ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ। तो इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो ए सी कितना हुआ है, ए सी कितना दिया है 12 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 4। तो 12 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, ठीक है। 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन 4। तो x कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x हो जाएगा 12 इंटू 4 और ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ज़ा, ये हो जाएगा 3 ज़ा। तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा। तो 3 2 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। x आ गया 6। और अभी 8th क्वेश्चन करते हैं। पहले देखते हैं क्या है। इन ट्रायंगल LMN रे एम्प्टी बाइसेक्ट एंगल LMN इफ LM, अगर ये 6 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है और TN 8 दिया हुआ है, तो LT फाइंड करो। तो बाय एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा 10/6, ठीक है। तो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि 8 में क्या है कि एंगल बाइसेक्टर, बाय एंगल बाइसेक्टर लिख देता हूँ, बाय एंगल बाइसेक्टर, बाय एंगल बाइसेक्टर क्या है कि उन दोनों का रेशियो क्या है, ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN, LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN। तो इन दोनों आप देखते हैं LM अपॉन MN क्या है। LM है 6 अपॉन 10 और LT नहीं दिया हुआ है और ये 8, 6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू LT अपॉन 8, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 8 इज इक्वल टू LT इंटू 10, ठीक है। तो LT कितना हो जाएगा 6 इंटू 8/10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, तो हो जाएगा 8 16 24 24/5, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 हो जाएगा, ठीक है, 4.8। और अब लास्ट सवाल 9th, वो है लास्ट सवाल क्या है, इन ट्रायंगल ABC सेक BD बाइसेक्ट, सेक BD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC। तो हमको पूछा है इफ़ AB x दिया हुआ है, ये x है, ये x+5 है, ये x-2 है, ये x+2 है, तो x फाइंड करो, तो x क्या होगा। तो बस आप लोगों को पता है कि एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, उन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करना है। तो मैं सीधा लिखता हूँ x अपॉन x+5 इज इक्वल टू x अपॉन x+5 इज इक्वल टू x-2 अपॉन x+2, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, x इंटू x+2 इज इक्वल टू x-2 x+5। तो अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x इंटू एक्स हो जाएगा x², फिर x इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2x। तो अब इनको करूँगा तो पहले x को इस पूरे के साथ, तो x इंटू x+5, अब बीच में माइनस है तो माइनस इस पूरे को इसके साथ 2 इंटू x+5, ठीक है। तो x² प्लस 2x इज इक्वल टू x इंटू एक्स x² प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2x, सीधा माइनस है, माइनस 2 इंटू 5 तो -10, ठीक है। तो x² यहाँ पर भी है प्लस x² यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो 2x यहाँ पर है प्लस 2x, ये 2x यहाँ पर आ जाएगा, तो 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, और ये प्लस 5x इस साइड आएगा तो -5x हो जाएगा इज इक्वल टू -10। ये -10 यहाँ पर बचा है, और 4x माइनस 5x हो जाएगा -x इज इक्वल टू -10। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच।